बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारोकाना कानून बाबता सरपदी दई मर्ची में गपकनी के कराची एक रोजनियानी शहरी बिता ये नाम हर जागया के मदिता हरचिया के गिता ये हमें गप कोता के कराची रोजनियानी शहर है। ये रोजनी अंचो बाजा के मालूक यक जमान की बिता कि रोजनिया ना चारगात का भले मर्ची हमें कराची अस्ती मगंदे के तारीखियानी तो का गारी पर्चा खास करके के इलेक्ट्रिक नेमगाचे में गप बेकनी कि के इलेक्ट्रिक के नेमगाचे कदी बिजली यूनिट तो का इजाफा कना कदी दूमी नेमगाचे बिजली 90 के बराबर के कराची शहर तहा चुशी हिच जागा ने कि औदा में बख्शी के प्रॉपर तरीके वाकई बिजली दैग बह गई या कि औदा के इलेक्ट्रिक के नेमगाचे लोड शेडिंग कनंग नबे गई हर चक इलाका हर चक मर्दमी अस्ती इशियाची परेशान है रे भले इशी पुछते वजह चाहिए कराची डोले मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो का ये हाल है गुड़ दिगे के जागा या खास करके सिंध तहा या के बलुस्तान तहा या के पंजाब तहा दिगे अगर जागा के देही इलाके आईनी चे हाल बयान थे कि शहरी इलाके यानी मां बिगिंदे के ये हाल है ये कारोबारी जागा सनतकारी अमदा बैगे भले पदा भी बिजली नबे के बराबर पुछते वजूहात चाहिए के इलेक्ट्रिक के यक्के इदारा इसी पुछते वजह चिया इशियर रोज पर रोचास्ती गेश्तरी करंग नबेगे इदारे तहा ताकि मालू कर बिजली सप्लाई दायक बिबित्ते बिजली पैदावार व बास बह गई भले आप बिजली मालूक तक चिया रसक नबेगे हन्नी की के मां घर में टेम्परेचर बेचारे के 21 सेंटीग्रेड बोर्स होता कि गवर्नमेंट हुकूमत सिंध नेमगा ची हमी को शक के हीट स्ट्रोक के भी इम्कानात अस्ता भले इशिया जी पद हम बिजली नबे के बराबर अगर मां अस्पताल बेचारे औदे भी हमी आल अगर मां दिगे इदारे बेचारे औदे भी हमी आले चौकानी स्कूलानी तहा का बेचारे औदे भी हमी आले भले पदा भी के इलेक्ट्रिक नेमगा चे हिच वड़ी कार कनक नबे गई कि आ वाकई बुक्षी क्या बिजली देगी भले बिल बिजली के बिल ना आप प्रॉपर तरीके हमा वड़ा मालूक सरा जनक बह गया और मालूक के रांची टैक्स हम गिरक बह गई बिजली बिल हम गिरक बह गई भले मालूक करा बिजली दैग नबे गई ब्याह चारी मर्ची कराची चे ए रिपोर्ट आ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी और हब्स के इस मौसम में बिजली की बंदिश ने आवाम को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है। दिन में तकरीबन 16-17 घंटे तो आप समझो कि लाइट होती ही नहीं है बल्दिया के अंदर। अभी भी आप आए ये देखें जो है ना लाइट बिल्कुल ही नहीं है। अब लाइट की वजह से फ्रिज बंद, पंखे बंद, दुकानदारी हमारी वैसे ही रुक जाती है ठंडे की आइटम की वजह से। 18-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। रात और दिन का जो है ना अजाब बना दिया है गवर्नमेंट और के इलेक्ट्रिक जो है बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। हम लोग सब अजियत की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। आप ये नहीं समझते हैं यहाँ के जो मकीन है वो बिल नहीं भर रहे हैं या चोरी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से तो ये सज़ा नहीं दी जा रही है। मैं यही कहना चाह रहा था कि यहाँ पर हमारा जिस इलाके में इस वक्त आप खड़े हैं ये बल्दिया टाउन का बिस्मिल्लाह चौक सेक्टर 4 है। यहाँ पर आज से 3 महीने पहले हमारा इस फीडर अकरम स्टोर फीडर है, इस पे 15 या 14 पीएमटियाँ थी। इन्होंने क्या किया कि एक रात में पूरे इलाके की बिजली बंद करके 5 मजीद ऐसी डिफाल्टर पीएमटियाँ डाल दी जो कि नियर बाय बॉर्डर्स पे लगती है। बॉर्डर का मतलब है कि एक एरिया यहाँ फीडर बंद होता है, दूसरा फीडर शुरू होता है। वो पीएमटियाँ डाल दी डिफाल्टर। इस एरिया में हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बिलिंग करते थे, 70-80% तक हमारी बिलिंग थी। उसमें क्या था कि हम 1.5 घंटा शेडिंग पर थे। उस 1.5 घंटा शेडिंग के बाद आज हम 2.5 और 3 घंटे की शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके अलावा जो अनाउंस शेडिंग है उसके अलावा भी मैं नहीं समझता कि ये बिल की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ सीज़न में वफाक से सब्सिडी लेने के लिए ये बदमाशी करता है। लयारी खड़ा मार्केट मेमन सोसाइटी का इलाका है ये। 18 घंटे इधर लाइट जाती है, बच्चे मुतासिर हो रहे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, क्या कर सकते हैं अभी। बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरियों ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए। मुजाहरीन का कहना है कि वो हर माह बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करते हैं, इसके बावजूद इन्हें इस तरह की सजा दी जा रही है। इलेक्ट्रिक की इतनी हद दर्मी, इतना जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग, गवर्नमेंट और तमाम इदारे हमें लगता है कि इसके सामने बेबस नजर आते हैं। पूरी रात अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या वो बच्चे सुबह स्कूल जा सकेंगे? शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि दफातर और कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह ठप होकर रह गई हैं। शहरी सवाल कर रहे हैं कि बिजली जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करना किसकी जिम्मेदारी है। गर्मी की शिद्दत में लोड शेडिंग का ये जुल्म कब खत्म होगा। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक ने अवाम को मायूस कर दिया है। कैमरामैन शोएब बलोच के साथ हयात बलोच, वश न्यूज़, कराची।
जी मचारत रिपोर्ट ए रिपोर्ट मुताबिक के कराची तो का चुशी हिज जागा नहीं मालूम का नहीं हाल शुमा दिता का हर इलाका के में गप्पा बेकनी लियारी बीबी या मलिर बीबी या डिफेंस बीबी या क्लिफ्टन बीबी या जौहर बीबी या गुलशन बीबी या के कुजाम भी इलाका बीबी औदा के मालू का आबाद है वो शहरी आबादियां नहीं गप्पा का नगर के एदा बिजली 90 के बराबर हमा के देही इलाका या औदे वो मर्दम गोशम माँ व हैरान एरे के बिजली अस्ते भी नेस्ते भी एक के माँ ए सेंचुरी तहा अन्य अतके के 21वीं सदी तो का मनिश्ते के बल इश्य जी पद हम बेगिंदे के मालू कस्ते दुनिया कोजा तरक्की करने रहोगे माँ मर्ची भी ये अबरा जो स्पोर्ट्स करेंगे कि बिजली चिया ने इस्तेमाल के रहा हमा बिजली के रोज मालू के इस्तेमाल होती हमा बिजली के अन्नी वक्त ज़रूरत बनता मज़दी इंडस्ट्रीज अस्ता शीसरा चलती मज़दी जा गया मज़दी मशीनरीज बलेशिया जी पद हम के इलेक्ट्रिक नेमगा ची हिच वड़ी कार न कनक और हिच वड़ी जवाब न दे इसी पुछते वजह चिया हालांकि मालूक रोड़ा नहीं सरा हम दरद का मालू का एहतजाज हमको था मालू का होती गप हमको था भले पदा भी के इलेक्ट्रिक के गोशा एक मोरी हम नवाट के आस्ते ए गप्पा बिजीरी सीरियस बिजीरी थे या के हुकूमत सिंध इसी तरह चे कर गए हमीद रोस्तन से गप करनी वादा महकमा हमरादारी करनी बैरिस्टर इमरान मिठानी के PLF कराची डिवीजन से जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं कि कराची को किसी ज़माने में रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज हमें कराची की रोशनियां नज़र नहीं आती। इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद भी ये बिजली से महरूम क्यों है? थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जब से ये के इलेक्ट्रिक वाले प्राइवेटाइजेशन में चले गए हैं तो उसमें उनके अंदर इतनी लालच आ गई है। आप देखें जो उनके निचले के स्टाफ हैं तो वो लोगों को हमेशा ब्लैकमेल करते रहते हैं और शहर में जो बिजली का बुरान है वो खुसूसन वो जो ना डेलिबरेटली भी करते हैं। हालांकि ये आप देखें कि जितनी गर्मी में होती है इनको चाहिए कि ये सारे जो है सब्सिडाइज रेट करते हैं, ठीक है, लेकिन बजाय के इसके कि वो जो सब्सिडाइज रेट होने चाहिए यहाँ बिजली का बुरा करने के ये लोग मजीद बिजली जो है ना बिजली की लोड शेडिंग करते रहते हैं। हमें तो वो दिन भी याद है, हम अपने इलेक्शन कैंपेन में जब जाते थे तो गरीब से गरीब लोग जो बेचारे बैठे रहते थे और उनके घरों में सिर्फ एक कमरा होता था और एक कमरे में उनके ज़ईफ़ वालिदैन होते थे तो वो बेचारे बिजली के लिए तरसते रहते थे। तो ये एक जुल्म है, इस जुल्म को खत्म किया जाए, लोगों को ये बेसिक सहूलतें देनी चाहिए और जो है ना के इलेक्ट्रिक जो है ना ओवर ड्यूज अपना जो आपने ये भी देखा होगा कि ये बिजली के जो बिल्स वगैरह आते हैं उसमें ओवर पेमेंट है, वो ओवर ड्यूज करते हैं। तो जो गरीब बेचारे जिनका वो एक पंखा चलाते हैं और उसका बिल आता है 60,000, 80,000, 40,000 जो कि इनके रेशनल है और किसी भी जो ना रीजनेबल माइंड को अपील नहीं करती ये चीजें कि ये इतना बिल आ सकता है। तो इन चीजों को कर्टेल करना चाहिए। अब उस कंपनी के ऊपर कोई ना सुपरवाइजरी बॉडी होनी चाहिए जो कि इनकी एक्टिविटीज को ये जो इनह्यूमन और इलीगल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करें। लेकिन सर ये तो जाहिर है हुकूमत सिंध इस पर क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है जब के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी कर रही है तो हुकूमत सिंध की तरफ से कोई रिएक्शन ना आना, हालांकि लोग भी सरापा एहतजाज हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बिजली ना होते हुए भी उनको बिल भी देने पड़ रहे हैं और बिजली भी नहीं है, तो इस पे हुकूमत सिंध का कोई रिएक्शन ना आना होना तो ये चाहिए कि इंशाल्लाह आहिस्ता से चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो सिंध गवर्नमेंट इन चीजों को जो है ना कोशिश करे कि सब्सिडाइज रेट करा सकती है, ठीक है। बाकी आपको मैं इतना बता दूं कि ये तकरीबन इनके जो अपने स्टाफ होते हैं के इलेक्ट्रिक के उनकी अपनी जो है ना वो लोगों के साथ ज्यादतियां करते रहते हैं। वो एक माफिया किस्म के बन गए। अब उन्होंने एक ये धंधा चलाया हुआ है कि जहाँ पे उनके लाइनमैन होते हैं वो अपनी वहाँ के लोगों से अगर इसके बगैर मीटर के कनेक्शन देते हैं तो उनसे पैसे चार्ज करते रहते हैं। तो उन्होंने एक अपना एक ये इकोनॉमी पैसे बनाने का सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो आगे ऊपर तक ये रिपोर्टें भी नहीं बताते कि सर ये मसले हैं, ये मसले नहीं है। तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट भी इसमें बढ़ के आगे आएगी, इंशाल्लाह काम करेगी। इनको चाहिए कि लोगों को जितना हो सके फैसिलिटेट किया जाए। जी अच्छा सर, इसमें हम पूरे पाकिस्तान में देखें कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है लेकिन सबसे ज्यादा यूनिट यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है बाकी शहरों की बनिस्बत, ऐसा क्यों? ये बात देखें, हालांकि
इंटरनेशनली इतना ही होता है कि जितना आप यूनिट कंज्यूम करते हैं उतना रेट कम किया जाता है। लेकिन ये हमारे यहाँ इस तरह है कि आप जितनी बिजली ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उतने यूनिट ज्यादा बढ़ के आ जाते हैं। तो ये मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया, इसका जो के इलेक्ट्रिक के अंदर जो करप्शन है ना, वही मेन रीजन है। अब ये लोग कहते हैं कि सर हम यूनिट इसलिए ज्यादा चार्ज करते हैं ताकि लोग जो है कम बिजली इस्तेमाल करें। हालांकि पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक सब्सिडाइज रेट भी मिल जाते हैं, आपको पैसे भी मिलते हैं। तो ये ऐसी गलत है उनकी। अच्छा सर, ये दुनिया में जी हमने देखा है कि दुनिया में हर जगह बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़ी कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिजली की वो अलग अलग इदारे बहुत सारे उन्होंने बनाए हुए होते हैं। हमारे पास ये एक ही इदारा है जिसको सारी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, तो क्या कोई और ऐसा नहीं है इदारा, या हम खुद कोशिशें नहीं कर रहे, वजह क्या है? मैंने जैसे हमारे सिस्टम में करप्शन है जिसकी वजह से अब बाहर की दुनिया में होता क्या है, हमेशा प्रीपेड जो है ना वो सिस्टम लगाया जाता है कि आप पहले ही बिल जो है ना, जैसे हम मोबाइल में अपना प्रीपेड बैलेंस दिलवाते हैं तो फिर हम कॉल कर सकते होते हैं, जितने का हम बैलेंस दिलवाते हैं उतने का हमें कॉल करने की सहूलत होती है। बाहर की दुनिया में इंग्लैंड हो जाए, यूएसए हो जाए या यूरोपियन कंट्रीज में वो हमेशा प्रीपेड सिस्टम चलता है कि भाई मुझे 500 रुपए का, 5000 रुपए का, 10,000 रुपए का। अच्छा सर, इसमें हमें जो है वो कानूनी क्या रेमेडी अवेलेबल है? अगर इस तरह से के इलेक्ट्रिक इदारा जो है वो कुछ करता है तो क्या कानून में कोई इसके लिए हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें? सबसे पहले उसकी अपने वो उनके बैठे होते हैं, एक जो जीएम होता है, जीएम ऑपरेशन होता है, हमें तो खुसूसन उनको एक एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है कि आप उन लोगों को एप्लीकेशन लिखेंगे। वो किसी भी एप्लीकेशन को इसके अगर एड्रेस में करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो है ना अल्टरनेट रेमेडी है, अंडर सेक्शन 199 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो सर ये जो पिटीशन फाइल की जाती हैं या हम जो है वो मुहतसिब आला को एप्लीकेशन देते हैं, तो क्या इस पे कोई प्रोसीडिंग होती है, कोई ऐसे ऑर्डर्स जो कि हुए हुए हों लेकिन उसके बावजूद भी के इलेक्ट्रिक की तरफ से इन पे ना अमल करना, तो फिर इसको किस तरह से हम देखेंगे? बिल्कुल होते हैं। पॉइंट ये है कि आप उसको कितनी संजीदगी से चीजों को परसू करते हैं। आप जितनी संजीदगी से चीजों को परसू करते हैं उतनी संजीदगी से ऑर्डर होते हैं। अगर बंदा कोई अपनी एप्लीकेशन आपने दे दी लेकिन उसको परसू ही नहीं करेगा तो उस पर आपको वो चीजें एज डिजायर्ड मिलती नहीं, क्योंकि देखें जस्टिस जब भी चाहिए होता है ना वो मांग के लेते हैं, घर पे बैठे बैठा है कभी नहीं मिलता। ठीक है, जिस तरह हमने कोर्ट में एप्लीकेशन का और सूट फाइलिंग का या कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का फाइलिंग का प्रोसेस होता है, तो ये एक नेचुरल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन सर इस पे एक गरीब बंदा है, उस बेचारा अपना बिल, उसका खुद 20-30 हज़ार रुपए बिल आ गया है उसके ऊपर, अब वो खुद जो है वो मजदूर तबका है, अब वो ये बिल पे ना करे, फिर जाए कोर्ट कचहरी या कोई ऐसी एप्लीकेशन दे, वहां भी उसको पैसे देने पड़े, फिर उसके बाद उसको ये ऑर्डर आए कि नहीं आप इंस्टॉलमेंट पे भी पे करें लेकिन पे फिर भी करना है, तो फिर आप नहीं समझते कि ये गरीबों के ऊपर एक तरह का जुल्म है? मैं आपको बताऊं मेरी बहन, ये के इलेक्ट्रिक का इंस्पेक्टर बैठता है। ठीक है, आपको अगर किसी भी बंदे को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एप्लीकेशन देनी होती है वो के इलेक्ट्रिक के इंस्पेक्टर के पास जमा कराए। ठीक है, और वो के इलेक्ट्रिक का इंस्पेक्टर बहुत अर्जेंटली उसके ऊपर ऑर्डर कर देता है क्योंकि वो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई आप उसको चैलेंज करते हैं तो फिर आप जो है ना उसके फर्दर जो रिलेटिव फोरम्स होते हैं उस पर चैलेंज कर सकते हैं। रही सवाल आपके बात की कि देखें अब जाहिर सी बात है लॉयर्स हैं, वो अपने आप प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है, लेकिन जो माइनर इश्यूज हैं वो मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो सॉल्व कर देते हैं। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। महकमा अमरादारी करन गया बैरिस्टर इमरान मिठानी साहब के AST PLFA जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन है। हमशे होती गप कोता कि हुकूमत निमगा चे वो बस कोशिश अमा जाहिर बह गई कि हुकूमत कोशिश करना गई, भले चे कोशिश करना गई ये मालूक हम गेंद गए, सिर्फ अमी गोशा के गर्म सकबाज हीट स्टॉक बह गई मालूक लोगा चे धर्म आया थे, मतलब मालूक होती लोगा बिनिंदी और गर्मा लोग ताहा बर्दाश्त बेका चे कि लोगा वह बिजली ने ढन्ना दर का गर्मी लोगा निंदी और बे बिजलिया
बेपंकाया बेचेना बिनिंदिते नी गरीबी मर्दम बुरो तो कुजा बुरोते आखिर हुकूमत वक्त जो जिम्मेदारियां आयन कए पूरा कंते चे वड़ा अस्ते कराची डोली शहर के इक्का अस्ते सनदी शहरे इक्का मेट्रोपॉलिटन शहरे पदा भी बिजलिया चे महरूम है परचा हुकूमत नेमगा चे इशी नेमगा हिच कनक नबे गई के इलेक्ट्रिक वत्सरा अर्चियरा अर्ची का आई रक्का गोशक वाला नेस्ते परचा अंगा दो इंतराम खबर कने इधर जीरी एक ब्रेक है ब्रेक चे पदकाई